आज है हमारा 3rd and 4th डे ऑफ आवर विंटर आर्क चैलेंज। 4th वाला मैंने डे 3 में ऐड कर दी ताकि दोनों एक साथ कंबाइन हो जाए और मैं ये व्लॉग सुबह दे पाऊँ इसीलिए। तो हेलो फ्रेंड्स, इट्स अविशना गोगोई एंड वेलकम। और आज सबसे वर्स्ट मॉर्निंग हुई क्योंकि आज मैं 7 बजे उठी हूँ। उठ के मुँह हाथ धो के मैं बस ऐसे पड़ी रही, टाइम वेस्ट करती रही। फिर 8 बजे मम्मी को छोड़ के आई मतलब स्कूल छोड़ के आने के बाद सोचा कि अभी प्रोडक्टिव होंगी। जब भी हम खाना खाने बैठते हैं हमारे 2 मित्र आ जाते हैं खाना खाने के लिए। कोका हमेशा उनको अपनी राय देता है। वो देखो वो दोनों आगे, इनको हम बोलते हैं माइनस और राय। अभी मैं वापस मम्मी को लेने जा रही हूँ। हम लोगों का अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ। स्कूल स्टार्ट हो चुकी है लेकिन कॉलेज अभी तक बंद है। ओए तो बदमाश दे। ये है कल की स्टडी आवर। कल कितनी अच्छे से पढ़ी थी और आज पढ़ ही नहीं रही मैं। आज के स्नैक्स में मोगू और आलमंड खाया। फ्रेंड्स, मेरा पार्सल आ चुका है एंड it's a bit loose. Every cloth is loose for me. It's very nice. Lo tiene con historia. La que va bajando, me gusta el coteíto que conmigo ella es cabo, peligrosa conmigo. Mira. आज है डे 4। हाँ, बहुत फटक से डे 3 ख़त्म हो चुका था, इसीलिए मैं डे 3 दे नहीं रही थी क्योंकि मुझे डे 4 के साथ एक साथ देना है। सो नाउ आज तो थोड़ा सा टाइम पे उठी हूँ 5:20, पर उतना टाइम नहीं, मेरा टाइम तो 4 AM था। वही पहले मम्मी को छोड़ के आ गई स्कूल। तो कल मैंने इतना पढ़ा था। मैंने स्टार्ट कर दी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड ये इतना सब पढ़ा है। एंड मैंने कल, मैं दिखाई देती हूँ, रुकिए। सो कल मैंने की थी, यहाँ पर पूरी हो गई। ये चैप्टर 1 है, 2 है एंड अभी चैप्टर 3 में पढ़ रही हूँ। सो यहाँ पर है, मैंने कल लेक्चर नंबर 4 की थी। ये रही लास्ट वाले पार्ट, पता नहीं मैं थोड़ा लिखने लग गया है। बाकी कल की लेक्चर्स थी, कल की बहुत ज़्यादा पढ़ाया था डिटेल्स में। तो ये सब है। आई थिंक इट्स राइट पोजिशन। पीछे की हालत ख़राब है। तो मेरे पास 3 बुक्स हैं। ये स्कूल बुक्स हैं। आई नो मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन अब मैं 12th में हूँ और मेरे पास उतने टाइम भी नहीं है। अभी हम लोग का फरवरी से हम लोग की बोर्ड स्टार्ट हो जाएगी। प्री बोर्ड्स भी होगी अभी, आई थिंक जनवरी में होगी। नवंबर में मेरी हाफ ईयरली है। तो हाँ, हमारी हाफ ईयरली अभी होगी आसाम बोर्ड्स का। तो मेरे पास विस्तास पढ़ने को है ही। फ्लेमिंगो ये तो कोर सब्जेक्ट है। एक्स्ट्रा ये हारमोनी भी पढ़ना पड़ता है। इसमें मैंने सुबह आज द वर्जर वाला पढ़ा था, ये वाली चैप्टर द वर्जर। तो ये सब पढ़ना है, तो इसलिए वो पढ़ने के लिए मैं टाइम नहीं पड़ता। बट ये वाला मैं जो पढ़ रही थी अब तक कंप्लीट ही नहीं हुई। ये मैं थोड़ा सा पढ़ा था। ये मतलब क्या है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन देता है। तो मैं रील्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ फॉर मोटिवेशंस, पर मैं सोच रही हूँ मैं मोटिवेशन के लिए मैं ये बुक पढ़ूँगी। सो ये होगी मेरी सेल्फ हेल्प बुक, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है मेरे पास। एंड केमिस्ट्री मैं बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो वाई, बट मैं सोच रही हूँ कि अभी इस हाफ ईयरली में मैं ज़्यादा फोकस करूँगी फिज़िक्स, मैथ्स में तो मैं फोकस कर ही रही हूँ, एंड कंप्यूटर साइंस। केमिस्ट्री थोड़ा बहुत लेके जाऊँगी
बिकॉज छुप नहीं सकते ना एक सब्जेक्ट, तो ये है। एंड ये तो इंग्लिश तो है ही, ये तो कंपलसरी है। वैसे तो हम लोग को 5 चैप्टर मैंडेटरी होती है, तो ये दोनों ऑल्टी एंड इंग्लिश ये दोनों तो मैंडेटरी है। उसके बाद तुम 3 सब्जेक्ट्स अपने आप से चॉइस कर सकते हो। हम 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उसमें से हम ये चले 3 चॉइस कर सकते हैं अपने आप से। तो मुझे मैथ्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत है, बट मैं पढ़ नहीं रही हूँ इसलिए वो हो रहा है। एंड फिज़िक्स में भी थोड़ा सा है, क्योंकि मैंने फिज़िक्स का भी लेट्स सपोज से ख़रीदा है, तो वहाँ से मुझे पढ़ के अच्छा लग रहा है फिज़िक्स। बट द थिंग इज़ दैट केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मैं क्या पढ़ूँ। एंड अब मैं अगर मैं बोलूँ ना, तो मैंने हेलो एल्केन्स वो सब पढ़ा नहीं, ऑर्गेनिक के मैं छू ही नहीं रही हूँ पार्ट। क्लास क्या बोलते हैं 11th में मैंने अच्छे से पढ़ा था केमिस्ट्री, तब मुझे केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद था मैं फिज़िक्स से ज़्यादा। बट या मुझे फिज़िक्स में ज़्यादा स्कोर आई थी, उतना स्कोर नहीं है, लाइक तो भी 68 ऐसा कुछ आया था मेरी 11th में। अच्छा ही मान के चलती हूँ मैं, तो वो था। ऐसे भी हम लोग की बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा हो गई थी, तो इसलिए मार्क्स मैटर नहीं करते। बाकी मैथ्स में मैं अच्छा करना चाहती हूँ इस बार, एंड फिज़िक्स में अच्छा करना चाहती हूँ, कंप्यूटर साइंस में अच्छा करना चाहती हूँ। केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत देख रही हूँ, बट हाँ कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या पढूँ। तो देखते हैं क्या होता है। तो नाउ आई एम जस्ट गोना फोकस ऑन माई फिज़िक्स। तो फिज़िक्स की चैप्टर मुझे बहुत जल्दी कंप्लीट करना है, और मैंने एक 7 डेज चैलेंज भी स्टार्ट कर दी थी कल से ही। तो कल से स्टार्ट की थी, तो इसीलिए मेरी कंप्लीट हुई है अभी तक। वेट इज ये नहीं है, हाँ ये वाली अब तक पूरी बनाई नहीं है। सो इसमें है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो कि मुझे कंप्लीट हो चुकी है। देन मुझे कल तक कंप्लीट करना चाहिए था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाई। सो अभी और 2 लेक्चर्स है, वो कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें करनी है अल्टरनेटिव करंट, जिसमें 7 लेक्चर्स है टोटल। आई एम जस्ट डूइंग द लेक्चर्स, क्योंकि थोड़ा सा बहुत मतलब क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट जान लो, क्योंकि नोट्स पढ़ के मेरी फिजिक्स नहीं होती है। इफ़ आई बी ऑनेस्ट, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस एनी हाउ करनी पड़ेगी। तो दैट वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेटिव करंट, देन वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये बस एक लेक्चर का है। बाकी केमिकल काइनेटिक ये तो केमिस्ट्री का है, एंड DNF ब्लॉक एलिमेंट से भी केमिस्ट्री, हाँ केमिकल काइनेटिक ये भी केमिस्ट्री का है, DNF ब्लॉक ये भी केमिस्ट्री का है, न्यूक्लियाई ये चैप्टर है आप लोग का फिजिक्स का, और मैं एटम्स भी करना चाहती हूँ। तो 3 ना मेरे बहुत कम चैप्टर्स हुए हैं। 2 चैप्टर्स पहले के हुए, 3rd चैप्टर्स कर रही हूँ, 4th वाली हो चुकी है, 5th वाली 4th 5th हो चुकी है, 6th वाली कर रही हूँ। तो 1 2 3 4 पूरा नहीं हो रहा है। ओके गाइज, मैं बस ये सब क्या बोलते हैं एक बार मतलब लेक्चर्स ले रही हूँ, बस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन बैंक भी करना है। फिर मैंने JEE की लेक्चर वो वाले खरीद के लिखी थी, वो भी मैं करूँगी। ओनली फिजिक्स वाली पार्ट, मैथ्स का थोड़ा बहुत करूँगी बस। एंड देन वी हैव, और मैं क्या कर रही हूँ, रे ऑप्टिक्स एंड वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो मैं कर रही हूँ, अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, इट्स ऑन गोइंग। एंड देन एटम्स एंड न्यूक्लियस, एटम्स वाली पार्ट मेरे थोड़े से बचे हैं बस, उसके बाद में एटम्स ख़त्म हो गई है। वैसे तो लेट्स सपोज में कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे कॉलेज में मैग्नेट पढ़ा रहे, और मैग्नेट पढ़ा रहे वो भी ऑल्टरनेटिव करंट ख़त्म कर दी। तो इसीलिए मुझे मुश्किल पड़ रहा है कि डायरेक्ट मैं ऑल्टरनेटिव करंट स्टार्ट नहीं करती बिना मैटर मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर वो सब पढ़े बिना। तो दैट्स वाई मैंने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था। सो इसीलिए मेरी बैकलॉस रह गई। सो अब मैंने जबकि मैं स्टार्ट कर दिया है मैग्नेटिज्म, तो मैं सोची कि मैग्नेटिज्म पूरी ख़त्म कर लेती हूँ। मैं पहले के लेक्चर्स देख रही हूँ कि वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है आप लोग को पहले का लेक्चर्स, तो मैं वो सब कर रही हूँ। एंड या आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ। सो या मुझे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, एंड दैट्स ट्रू। एंड या मेरी 7 क्या बोलते हैं 100 डेज चैलेंज मैंने कब का स्टार्ट करी थी, वो भी चल रहा है। आज डे 12 था, तो मैंने अपलोड कर दी है ना, आज डे 13 है, कल 12 था, तो कंप्लीट कर दिया। अब तो मैंने इस पर टिक मार्क किया ही नहीं है, तो कर लेती हूँ। इसमें क्या क्या टिक भरने वाला है अभी तक। सो मैंने प्रे तो कर लिया, फिर एडिटिंग अब तक मैंने नहीं की है, अब तक तो शुगर नहीं मतलब वो सब खाना नहीं खाया है। रीड इंग्लिश बुक मैंने कर ली है, 5 मिनट का मेडिटेशन भी कर लिया है, 10 मिनट का प्रैक्टिस है, ये सब है। कोडिंग है, प्लान है, कोडिंग 1 आवर, वो सब हम बाद में करेंगे। 55% आराम से हो जाएगी, वो मैं कर लूँगी। अभी मैंने वर्कआउट कर ली है, बट
मैंने क्लोरिंग वाले वर्कआउट नहीं की क्योंकि एक दिन मेरा स्किप दिखा दिया, मतलब ऑल्सो 2 दिन दिखा दिया, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि चलो वाल पुशअप से करते हैं। 150 करने का था, 110 कर पाई 5 मिनट में, हाथ कांपने लग जाते हैं। एंड एज यू कैन सी आई हैव सीन सम विजिबल, आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस, यहाँ पे मतलब विजिबल थोड़ी सी वेन्स निकल रहे हैं ऑन द राइट हैंड। ये तो ऑलरेडी है, थोड़ी बहुत निकल रही है। आई रियली वांटेड टू गेट स्ट्रॉन्ग। तो अभी हम कहीं जाएंगे। ओह माय गॉड, एज यू कैन सी मुझे नहीं काट ली। नाउ आई एम गोना टेक अ बाथ। सेकंड बात है ये। आज थोड़ा सा वेदर तो गर्म ही है, इतना ज़्यादा ठंड नहीं है। नाइस, सो आई एम गोना टेक अ बाथ एंड डू सम मोर मेडिटेशंस बिकॉज मैं आज शनि मंदिर जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ी और मेडिटेशंस करूँगी। सुबह तो कर ली, वापस करूँगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा वो, बट मुझे थोड़ी सी ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, और ऐसे भी बोला जाता है शनिदेव कर्मा का वो होता है, तो इसलिए थोड़ा सा कर्मा का देवता होता है, तो इसलिए मुझे डर लगता है, तो डर नहीं लग रहा है, तो इसीलिए वो मतलब ओवर थिंक वाली जो फीलिंग्स है वो निकालने के लिए मैं थोड़ी सी और मेडिटेशंस करूँगी, शिव जी की और थोड़ी सी नाम लूँगी। पत्ते दे पत्ते दे पत्ते दे, जा 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 सुबह तो पैसा नहीं। Oita, oita. Sudah mana? Sudah mana?